हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो मैं आज लेशन प्लान जल प्रदूषण के बारे में बताने वाली हूँ। तो पूर्व ज्ञान कल्पना में छात्र जल प्रदूषण के बारे में जानकारी रखते हैं और उद्देश्य ये छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, छात्रों को पर्यावरण के बारे में जानकारी देना, छात्रों को प्रकृति से जोड़ना। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, 1 से लेकर 10 तक हो सके तो आप लिख लेना। इकाई या अनुभाग का सारांश जो जल प्रदूषण के बारे में लिखना होता है और पाठ्योपकरण तथा आधार सामग्रियाँ भी लिखना होता है। अब चले आते हैं प्रस्तावना में। तो शिक्षक की क्रियाएं क्या रहते हैं और विद्यार्थियों की क्रियाएं क्या रहते हैं और श्यामपट्ट कार्य क्या रहते हैं, यहाँ पर देखेंगे। तो छात्राध्यापिका कुछ प्रश्न पूछते हुए बच्चों से टॉपिक का नाम निकलवाएंगे। कुछ जल के स्रोतों का नाम बताइए। तो कुछ जल के स्रोतों का नाम नदी, कुआं, तालाब आदि। तो उनमें अगर कचरा फेंक दिया जाए तो क्या हो गया? तो गंदा हो जाएगा। पानी गंदा होने पर उसे हम क्या कहते हैं? तो पानी गंदा होने पर उसे हम पानी प्रदूषण या जल प्रदूषण कहते हैं। ऐसे करके हमारे टॉपिक का नाम आ गया। टॉपिक का नाम को श्यामपट्ट में लिखते हुए फिर हम प्रस्तुतिकरण के लिए हम फिर क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बारे में थोड़ा बता करके। तो प्रस्तुतिकरण के बाद जो विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, ये रहा विकासात्मक प्रश्न। धरती पर कितना प्रतिशत जल है? तो धरती पर 71% जल है। मधुर जल कितने प्रतिशत है? तो मधुर जल उनमें से 3% तक है। उसके बाद हमारे जो स्पष्टीकरण रहते हैं, स्पष्टीकरण के लिए विषय अनुसार कुछ लिखा जाता है। जैसे जल एक रासायनिक पदार्थ है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। जल O2 और H से मिलकर बना है। इसका रासायनिक सूत्र H2O है। ऐसे करके लिखा जाता है और उसके बाद इसका बोधनात्मक प्रश्न रहता है, उसे भी पूछा जाता है और सही लाइन में उसका आंसर भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में देखिए उस टॉपिक का नाम जल प्रदूषण और यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग का पिक्चर लगा हुआ है जो जल का प्रदूषित होने को दर्शाता है। देखिए जल यहाँ पर कितना गंदा है, इसी का पिक्चर लगा हुआ है। और मुख्य बिंदु, जल का रासायनिक नाम H2O है। H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन अमाउंट 2 लिया गया है। तो बोधात्मक प्रश्न में ये रहता है धरती पर जीवन का स्रोत क्या है? तो धरती पर जीवन का स्रोत जल है। जल का रासायनिक नाम क्या है? जल का रासायनिक नाम H2O है। ऐसे करके प्रश्न का उत्तर। फिर दूसरा कथन आ जाता है जो कि जल प्रदूषण हमारे समय की सबसे गंभीर समस्या है। जल प्रदूषण के अनेक कारण हैं, जैसे अत्यधिक कूड़ा, कृषि में इस्तेमाल जहरीले रसायन, जल में कचरा मिलना, कल कारखानों से निकलने वाले कूड़े को जल में डालना, ये सब प्रदूषण के एक एक कारक होते हैं। तो ये कथन लिखने के बाद उसका भी बोध प्रश्न होता है। जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन है? तो जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ये सारे जो भी बताए गए, कूड़े फेंकना, ये सब। तो मुख्य बिंदु जल प्रदूषण का प्रभाव, स्वास्थ्य पर प्रभाव, जलीय जीव पर प्रभाव, कृषि पर प्रभाव और इसका अकॉर्डिंग एक पिक्चर भी आपको लगाना होता है। ये सब होने के बाद हम पुनरावलोकन प्रश्न की ओर आएंगे। हमारा पाठ का नाम क्या है? पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है? पृथ्वी पर जीवन संभव कौन बनाता है? मधुर जल कितने प्रतिशत है? तो हमारा पाठ का नाम जल प्रदूषण है। पृथ्वी पर 71% जल है। ऐसे करके इसका आंसर लिखने के बाद आ जाते हैं मूल्यांकन की ओर। मूल्यांकन के प्रश्न बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे रहते हैं, आप देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स रहते हैं। उसके बाद हम चले आएंगे हमारे गृह कार्य की ओर और गृह कार्य दे करके यहाँ पर गृह कार्य देखिए दिया गया है। जल चक्र प्रक्रिया को अंकित कीजिए। जल प्रदूषण का 5 उपचार लिखिए। इस तरह हमारा वीडियो अभी समाप्त होता है, तो कमेंट में ज़रूर बताना।